अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, अगर आपने कढ़ाई कभी भी नहीं बनाई तो आप आज आसानी से कढ़ाई गोश्त बना लेंगी। ये वीडियो देखकर इतनी मज़ेदार और लजीज बनकर तैयार होगी कि खाने वाला खाने से हाथों को रोक नहीं पाएगा। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5,000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक मैंने कुकर लिया है, उसमें मैंने हाफ कप घी लिया है। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हो। उसमें मैंने सिर्फ एक बड़ी इलायची शामिल किया है, इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये ज़रूर डालिएगा, ये स्किप नहीं करेगा। अब हम बीफ को इसका कलर चेंज करने तक पकाएंगे, इसको इसी ऑयल में पकाएंगे। और आप 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी देने लगी हूँ, ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। ईद पे आप आसानी से इस रेसिपी को बनाएं। ईद पे कढ़ाई तो बनेगी, चाहे मटन की बना लें, बीफ की बना लें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। 2 मैंने प्याज लिए और 3 टमाटर लिए हैं। उसमें मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसको पकाएंगे। मैंने इसको 20 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। आपको पता है बीफ थोड़ा देर में गलता है। आप इसको ऐसे भी पका सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत टाइम लग जाता है। तो अब जो हम प्याज हमने ऐड किए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे। और जो टमाटर हैं, इनको नहीं निकालेंगे, इनका छिलका उतार के तो उसी पानी में और उसी गोश्त में हम इसकी भुनाई कर लेंगे दोबारा से। अब आंच को हम जला लेते हैं और पानी को खुश्क कर लेते हैं। पानी थोड़ा सा मैंने खुद इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला। देखें हमारा जो गोश्त है वो कितने अच्छे से गल चुका है। हाथ ही लगाएं तो देखें बोटी टूट रही है, तो बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आप इसको दम पे पकाना चाहो तो दम पे भी पका सकते हो, वैसे टाइम बहुत लगता है, ऐसे ज़रा जल्दी पक जाता है, बस यही फ़र्क है। तो चलें इस पानी को खुश्क करते हैं और बड़ी इलायची को भी निकाल देते हैं। इसका काम भी ख़त्म हो गया। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ चुका है। पानी खुश्क हो चुका है और टमाटर में इसकी भुनाई भी हो चुकी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, जितना मज़े का ये बीफ बना है, नमक और काली मिर्च डाल के। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी दोबारा से लिया और ये खड़े मसाले ऐड किए हैं। ये खड़े मसाले नहीं स्किप करिएगा, इससे मज़े की हमारी कढ़ाई बनेगी। अब आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसकी भी बुनाई करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं। फिर हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल देंगे। आंच को हम तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। तो अब मैंने जो प्याज आपके सामने निकाले थे उनको मैंने पीस लिया था। अब पिसा हुआ प्याज आपने डालना है, पीस लेना है। बहुत जल्दी ये पिस जाएगा क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका है। गोश्त में भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। तो बाकी प्याज को हम निकाल के इस तरह ब्लेंड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो अब साथ में मसालों की बनाई भी हो जाएगी और जो हमने इसमें प्याज डाला है सब का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। सभी एक साथ ही हम काम करेंगे और आपका कीमती टाइम भी बच जाए। तो अब देखें कितनी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब हम गोश्त को इसमें डाल देंगे। डालते ही इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है, कितनी मज़े की कढ़ाई ये बनी है। अब इसमें बहुत कुछ बाकी है, आपने इसको पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ईद पे ऐसे ही मज़ेदार कढ़ाई बनाओ और सभी घर वाले आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये कढ़ाई बनाई कैसे है। इधर एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर कर दें। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहर और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। मैंने 1 कप दही लिया है, उसमें मैंने हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच मैंने उसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये दही में मिक्स करके डालेंगे और आंच को हम बंद कर देंगे। तो आप इधर कमाल देखिएगा, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, मैं आपको मज़े की यूनिक और न्यू रेसिपीज़ देती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये मैं अपने पास से रेसिपीज़ नहीं देती, पहले खुद ट्राई करती हूँ, खाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। इसका जायका चेक करके सभी कुछ देखें। अभी आप दही डाल के इसको मिक्स करेंगे और आंच को बंद कर देंगे ताकि दही फट ना जाए, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो फिर आपको बनाने में मुश्किल ना हो, आपकी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो चलें दोबारा से चूल्हे को ऑन करते हैं। तो अब जो दही ने पानी छोड़ा है उसको भी खुश्क कर लेते हैं। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और खूब सारी सब्ज़ मिर्च डाल दें और ऊपर से डाल लीजिएगा अदरक और साथ में लेमन भी रख सकते हो। तो चलें चूल्हे को बंद करते हैं और अब हम कढ़ाई में इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई है तो कढ़ाई में ही इसको डिश आउट करेंगे। कढ़ाई में अच्छी लग रही है, दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। जब आप एक मरतबा बनाओगे तो आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे। इतने मज़े की ये रेसिपी देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आप सबका यूट्यूब और फेसबुक पर खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।